बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं और विषय हिंदी और पाठ 13 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। यह एक गीत है। तो जैसे मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप भी अपने साथ में किताब में पढ़ते चलिए और इसका मैं अर्थ भी आपको बताते चलती हूँ। तो बच्चों, इसमें है कि न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर किकर से छूटती थी टेक बाबर की, जिसे सुनकर शत्रु की फौजें बिखरती थी सिंहसी थी। विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थी, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती। यह न समझो कि अब रन बांगुरी हुंकार सोई है। तो बच्चों, अपन इसका अर्थ से देखते हैं, क्योंकि अपन ने इसको कविता को पढ़ लिया है। अब इसका अर्थ क्या है कि आपको यह नहीं समझ लेना है कि भारत की तलवार सोई है। यहाँ के लोगों का पराक्रम शिथिल पड़ गया है, उनको प्राचीन शौर्य नहीं रह गया। यहाँ के लोगों का पराक्रम के बारे में सुनकर विश्व विजेता सिकंदर की छाती भी दहल जाती है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सिकंदर को भी हार मानना पड़ी थी। यहाँ के वीर शासकों के सामने बाबर के तोपे भी नाकामयाब रही। उसे भी यहाँ मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ के वीर सैनिकों के सामने शत्रु के सैनिक भी कांप उठते थे और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग नौकाओं को उभारा है। यहाँ के वीर सैनिक से लोहा लेना टेढ़ी खीर रहा है। आकाश भी यहाँ से सैनिकों से टकराने में घबराता था, अर्थात दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी भारत का मुकाबला करने में पीछे हट गई थी। यहाँ के वीर जवानों का हुंकार के आज भी वही जोश है, वही शक्ति है। अतः दुनिया के लोग भारत के सावधान होकर रहे, भारत की आंखें मिलाने का दुस्साहस न करें। इस कविता का यह अर्थ हुआ बच्चों कि आपको इसमें कहा है कि अपन को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपन आगे पढ़ते हैं कि यह न कि जिसके अंश में पैदा हुए थे हर्ष का विक्रस, कि जिसकी गीत गाता रहा संवत्सरों का क्रम। तो बच्चों, पेज नंबर 97 पे आ जाइए। तो बच्चों, इसमें कहा है कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने, किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर, न यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। तो बच्चों, इसका भी अर्थ अपन देख लेते हैं कि इसने क्या कहा है। भारत के वीरों के देश यहाँ से महान सम्राट हुए हैं। उन्होंने यह प्रेरणा लेकर यहाँ पर हर्ष और विक्रमादित्य जैसे महान प्रतापी शासक हुए। उन्होंने इतिहास रचा, उनका नाम पर संवत्सर चलते हैं, जिनके नाम पर स्मरण लोग आज भी करते हैं। वीरों की पराग की शिवाजी ने आगे बढ़ाई। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का मुकाबला किया और उसको क्या करा, उन्होंने जीना हराम कर दिया। यह भारत वह देश है जहाँ पर अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए, स्वाधीनता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने जीवन में अंतिम क्षणों तक विदेशी शासकों को लोहा लिया और उन्हें धूल चटाते रहे। मतलब उनसे हार नहीं मानी और उनसे लड़ते रहे। यहाँ पर वीरांगनाओं की भी कभी कमी नहीं रही। यहाँ की राजस्थान की वीरांगनाओं ने अपनी चरित्र की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। आज भी भारतीयों की धमनियों में वीर पुरुषों का लहू तोड़ रहा है। विदेशी शक्ति भारत से सावधान रहे, इसी से उनकी भलाई है। इसमें अपन को कहा है कि कोई भी बाहर के लोग आकर अपने देश को हानि नहीं पहुंचा सकते।
तो बच्चों अपन इसके आगे का पढ़ते हैं। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। रहे इंसान चुप कैसे की चरणाघात सह कर, जब उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। तो बच्चों अपन इसका भी अर्थ देख लेते हैं कि भारतीय लोग शांति प्रिय हैं, वे विश्व की शांति चाहते हैं, उन्होंने दुनिया की शांति का संदेश दिया है और इस शांति की स्थापना के लिए उन्होंने अहिंसा के पथ पर अनुसरण किया है, दुनिया की अहिंसा के पथ पर चलने का संदेश दिया है। इस शांति प्रियता और अहिंसा का तात्पर्य यह नहीं कि हम अपना अपमान सहन कर लेंगे। यहाँ की नारी का अपमान का क्रांति का जनक होगा। हम भारतीय अपमान सहकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमें कोई ठोकर लगाकर तो देखें, फिर अपना परिणाम भी देख लेने के लिए तैयार रहे। भारत वह देश है कि वह भूमि है जहाँ की धूल भी अपमानकर्ताओं को मजा चखाना चाहती है। वह उनकी आंखों में घुसकर उनको अंधा बनाना, आगे अत्याचार करने से रोक देने के लिए भी तत्पर है। तात्पर्य यह कि भारत अब शत्रु का हर दृष्टि से मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो बच्चों अपन इसकी आगे वाली कविता देख लेते हैं। न सीमा का हमारे देश का विस्तार चाहा है, किसी के शोरन का हमने नहीं अधिकार चाहा है, मगर यह बात कहने में न चुके हैं न चुकेंगे। लहू देंगे अगर हम इस देश की माटी नहीं देंगे। किसी लोलुप नजर में यदि हमारे मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर शार सोई है। न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो बच्चों अपन इसका आगे का अर्थ देख लेते हैं। भारत सत्य और अहिंसा का प्रबल समर्थक है। वह सदैव तत्पर की नीति पर कायम रहा है। वह बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता है, इसलिए वह अपनी सीमाओं में रहकर ही अपना विकास, उन्नति एवं प्रगति चाहता है। वह किसी देश पर आक्रमण नहीं करना चाहता है। उन्हें सोने के विजित लंका भी विभीषण को वापस कर देने के अपना गौरव महसूस किया है, परंतु दुनिया को एक बात से अवगत करा देना चाहते हैं कि हम अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता को आँच नहीं आने देंगे। यदि किसी बाह्य शत्रु ने अपनी स्वाधीनता का हनन किया तो इसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। यदि किसी विदेशी आक्रांत ने इस ओर नजर डाली तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस समय हम प्रलय मचा देंगे। अतः कोई हमें अशक्त और कमजोर समझकर हमारी परीक्षा लेने का प्रयास न करे, दुस्साहस न करें। हम वह आग है जिस पर राख जमी हुई है। जिस दिन राख उस पर से हट जाएगी, उस दिन वह ज्वाला बनकर प्रलय मचा देगी। तो बच्चों आज अपन ने ये कविता पूरी समझा दी है और इसके प्रश्न उत्तर में भेज दूंगी और आप इसको अपनी कॉपी में इसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा और अपन मिलते हैं आगे वाले क्लास में।